हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसआई का अभी मैं सीरीज लेकर चला रहा हूं, जो कि 10-10 क्वेश्चन का सेट मैं डेली करा रहा हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी का सेट 2। चलिए फ्रेंड्स, आज का यह सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये सेशन जितने भी प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम से रट लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है वर्मा समिति, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति और तीसरा ऑप्शन सरकारीय आयोग, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बलवंत राय मेहता। तो फ्रेंड्स, इन चारों से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A जोड़ा गया। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, कल 10 क्वेश्चन हो गया था, ये 11वां था। अब ये हम लोग 12वें क्वेश्चन पे अपने आते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है 40 वर्ष। इन चारों से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र कम से कम आयु है, इसमें आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, यानी लोकसभा में आप कोई भी सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए हमें 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है अनुच्छेद 52, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 61, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 72 और चौथा ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है अनुच्छेद 123। तो इन चारों से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा होगा अनुच्छेद 61 यानी 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इन चारों से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। आए फ्रेंड्स, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा हुआ है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इन चारों से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नीचे देखिए दिया हुआ संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमसे कहता है धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 108, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 110, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 112, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। तो इन चारों से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 110। क्या होगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 110। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा हुआ है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कानून मंत्री। इन चारों से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 देखिए क्या कहता है, वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा। कौन, राष्ट्रपति। ये किसके बारे में कहा गया, राष्ट्रपति के बारे में। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 18 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा हुआ है
संसद का सदस्य बने बिना कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। यानी संसद में आप किसी भी बिना सदस्य के रहे, आप मतलब कोई भी मंत्री कितने समय तक अपने पद पे रह सकता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 माह, दूसरा ऑप्शन 6 माह, सी दिया हुआ है 1 वर्ष, ऑप्शन डी दिया हुआ है नहीं रह सकता है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बता भी सकते हैं। वैसे आइए हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी 6 माह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 माह। 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कौन, जो कि कोई भी बिना सदस्य रहे और किसी मंत्री को कितने समय तक रह सकता है, वो 6 महीने तक। लेकिन 6 महीने के बाद उसको किसी ना किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसमें आपको सदस्यता लेना ही पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। पहला ऑप्शन है 545, ऑप्शन बी दिया हुआ 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 543। इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 550। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 550। 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन 2 सीट का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अगले और आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, राज्यपाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राज्यपाल। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है, ये बात कही गई है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल फिर ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, जो कि पॉलिटी का सेट 3 होगा। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।